जमीन मौखिक बंटवारा के बारे में दोस्तों जानेंगे। आज कोर्ट ने जो है फैसला दे दिया कि दादा परदादा की पैतृक संपत्ति है तो उसे जो है हम सभी ओरल पार्टीशन जो है कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाया हूं दोस्तों। आप सभी अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जमीन मौखिक बंटवारा ओरल पार्टीशन कोर्ट ने जो है जो फैसला दिया है पैतृक संपत्ति के बारे में, पटना हाई कोर्ट ने दादा परदादा की संपत्ति के मौखिक बंटवारे को लेकर अब तक जो है कि वह जो है सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ना हो जाए, जैसा कि जो है इसमें आपको उल्लेखित किया गया है। हालांकि मौखिक बंटवारा अभी तक मान्य नहीं होता है। हालांकि मौखिक बंटवारा तभी मान्य होता है जब सभी जो है मतलब सारे भाई लोग जो है एक साथ हो, सभी जो है सहमत हो एक साथ, तब जाके जो है ओरल पार्टीशन मान्य होता है और यह कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जो है सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट हो जाता है। आप सभी अगर सभी लोग मिलजुल के जो है कार्य करते हैं, बंटवारा कर लेते हैं, तब जाके जो है कोर्ट वहां पर रजिस्ट्री वगैरह करा लेते हैं तो जो है वहां पे रजिस्ट्री हो जाता है। यानी कि पैतृक संपत्ति यह संपत्ति होती है जो दादा परदादा के द्वारा जो है विरासत में मिलती है और कानूनी रूप से जो है कई सदस्यों में बटी होती है। यह पैतृक संपत्ति कहलाता है। स्वर्जित संपत्ति जो खरीद अपने जीवन काल में आपने किया है वो स्वर्जित संपत्ति होता है, जिसका मौखिक बंटवारा यानी परिवार के सदस्य बिना किसी लिखित दस्तावेज के बातचीत के सहमति से जो है बंटवारा करते हैं। बंटवारे की प्रक्रिया और मान्यता सबसे पहले सभी जो है सहदायिकों यानी परिवार के सभी सदस्य, बेटे बेटियां आदि की जो है सहमति आवश्यक होता है। आप सभी क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं, बेटियों से नहीं पूछते हैं, ये गलत बात है। बेटी का भी सामान्य अधिकार है। वे चाहे तो आप अगर यदि किसी जमीन को बेचते हैं तो वे चाहे तो उस जमीन को जो है बंटवारा जो होता है सेल डीड वगैरह को कैंसिल करवा सकता है। अभी तो कानून यह भी आ गया कि अगर आप सभी जो है पैतृक संपत्ति को यदि बेचना चाहते हैं तो आप अपने गोतिया से पूछना पड़ेगा, अपने आपके रिलेटेड चाचा दाऊ जो भी है सबसे जो है पूछ लेना पड़ेगा कि आप सभी क्या ये जमीन लेना चाहते हैं, इतना दाम में हम बेच रहे हैं। अगर यदि वे सभी तैयार हैं तो उन्हीं को देना पड़ेगा, तब जाके दूसरा व्यक्ति को आप दे सकते हैं। वो लेने से इनकार करेंगे तो ऐसे अगर डायरेक्ट आप कहिएगा तो ऐसा नहीं होगा। मौखिक बंटवारे को पूरी तरह से मान्य होने के लिए यह जो है सरकारी रिकॉर्ड जैसे खतियान वगैरह जो है होना चाहिए, तब जाके जो है जीवित व्यक्ति के नाम पर इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि कानूनी प्रक्रिया क्या है, यदि सहमति ना हो तो जो है कोई भी सहदायिक सिविल कोर्ट में बंटवारे का जो है मुकदमा दायर कर सकता है। मतलब आपका जो वहां पर हिस्सेदार है वे से भी जो है मुकदमा कर सकता है कि मेरा बिना सहमति का ये बंटवारा किया जा रहा है। यानी इसमें जो अधिकारी लोग जो है वे से भी पुष्टि करते हैं। एक बार जब बंटवारा हो जाता है तो रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है तो जो है हर जो है सहदायिक को मिला हिस्सा उसकी स्वतंत्र संपत्ति जो है बन जाती है। महत्वपूर्ण जानकारी इसमें क्या है, पैतृक संपत्ति के मामले में संपत्ति पर दावा करने के लिए 12 साल की समय सीमा होती है। भारतीय सीमा अधिनियम 1963 के तहत हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत बेटे बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में सहदायिक अधिकार मिले हैं। उसी तरह से बेटे वगैरह को भी अधिकार दिया जाता है। बेटा बेटी को समान अधिकार दिया गया है। आप सभी अगर यदि बेटियों का नाम नहीं देते हैं, बेटियों को उसका अधिकार नहीं देते हैं, तो बेटी चाहे तो अपना अधिकार लेने के लिए अपना मुकदमा दायर कर सकती है, जो आम लोग जो है करते चले आ रहे हैं, जिसका परिणाम होता है कि भविष्य में मारपीट खून खराबा वगैरह जो है किडनैपिंग हत्या वगैरह जो है होती रहता है। अगर यदि आप सभी लोग मिल बैठ के जो है बांट के जो है पार्टीशन नहीं करते हैं तो उसी को ओरल पार्टीशन कहा जाता है। आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि जो पैतृक संपत्ति है उसके बारे में, क्योंकि हमारे देश में कानूनी जागरूकता की कमी के कारण कई लोगों के गांव में जो है संपत्ति के बाद मतलब बंटवारा जब होता है तो उसमें जो है सही से समझ नहीं पाता है। और जो है मैं आपको उसे बता देना चाहता हूं कि स्वर्जित संपत्ति जो है जो आपने खरीद किया है उसे जिसे चाहे उसे आप दे सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। लेकिन आपका जो पूर्वज का संपत्ति है उसे आप डायरेक्ट किसी को भी नहीं बेच सकते हैं। यानी मौखिक बंटवारा को आप जो लिखित में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्री वगैरह कर सकते हैं। मतलब सेल डीड बंटवारा नामा वहां पर सबमिट करेंगे तो आप सभी जीवित व्यक्ति के नाम पर जो है जमीन ट्रांसफर किया जाएगा। राजस्व महाअभियान के तहत जो है भी किया जा रहा है, उसका भी लाभ आप उठा पाएंगे। आप सभी अपने अंचल कार्यालय में जाएं और वहां पे जो है दस्तावेज को प्रस्तुत करें। जो भी संपत्ति आपको आपके बाप दादाओं को पूर्वजों से प्राप्त हुई है, यानी कि 3 पीढ़ी
4 पीढ़ी अगर हो चुका है अभी तक, तो जो है वो संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाती है। यानी कि अगर वह संपत्ति आपके पिता ने भी जो है खरीदी है, तो उसके पिता ने जो है प्राप्त हुई है, तो उन पूर्वजों से भी जो है खानदानी संपत्ति है, उनको भी जो वहीं से प्राप्त हुआ है, यानी कि वह संपत्ति जो है तो उसके पिता ने खरीदा है और उसे प्राप्त हुआ है पूर्वजों से, तो जो है वह खानदानी संपत्ति कहलाता है। तो यह संपत्ति जो है पैतृक संपत्ति कहलाता है। अब हम बात करते हैं, अगर जो है आपके पास किसी भी व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति मौजूद है, तो पैतृक संपत्ति के जो दस्तावेज हैं वो क्या कहते हैं कि पैतृक संपत्ति के दस्तावेज को खतियान कहते हैं, केवाला कहते हैं। और एक जो है खतियान, सबसे ज्यादा पहले जो है खतियान ही होता था। एक खतियान कई सारे प्लॉट के हो सकते हैं। एक खतियान में एक जमीन में 2-3 मालिक का नाम जो है लिखा हुआ रहता है, जैसा अभी किया जा रहा है। अभी जो सर्वे किया जा रहा है उसमें क्या किया जा रहा है कि आपका बाप 4 भाई है, पिताजी नहीं रहा, तो चारों भाई के नाम पर जो है खतियान तैयार कर लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो है बंटवारा जो है नामा पर शामिल नहीं किए हैं, मनसावली वगैरह नहीं दिए हैं, तो जितना व्यक्ति जीवित है सभी के नाम पर खतियान तैयार कर दिया जा रहा है। या फिर जो है एक ही मालिक है, नाम लिखा हुआ है, तो आप जो है एक ही मालिक के नाम पर किया जाएगा, मतलब कि वंशावली यदि बना के देते हैं तो यहाँ पे हो गया पैतृक संपत्ति के बाद। अब बात करते हैं कि अर्जित संपत्ति। स्वअर्जित संपत्ति का जो है मतलब होता है कि आपने उसे अपने जीवन काल में खरीद किया है, अपने अर्जित किया है। मतलब क्या हुआ? वैसी संपत्ति जिसको आपके पिता ने अपने जीवन काल में अपने पैसे से खरीदा है, वह संपत्ति होती है स्वअर्जित संपत्ति। या फिर अपने पैसे से अपने कोई जो है व्यापार किया, कहीं नौकरी की, या किसी भी तरीके से जो है अगर आपने कोई भी संपत्ति खरीदा है तो वह होता है स्वअर्जित संपत्ति। स्वअर्जित संपत्ति का मालिक कौन होता है? स्वअर्जित संपत्ति का मालिक सिर्फ और सिर्फ खरीदने वाला व्यक्ति होता है, चाहे आप हो, आपके पिता हो, वही हुआ उसका मालिक। तो स्वअर्जित संपत्ति का मालिक जिसने भी जो अपने संपत्ति को खरीद की, प्राप्त की, तो उसके स्वअर्जित संपत्ति और उसका जो है मालिकाना हक उसके पास है। वो जब चाहे उस संपत्ति को बेच सकता है, वो अपना जो है अपने बच्चों को भी मालिक बना सकता है, मतलब कि अपने बच्चों के नाम पर ट्रांसफर कर देगा, बच्चा उसका मालिक होगा, रजिस्ट्री हो जाएगा। उनकी पत्नी जो है उसमें मालिक होती है। जब तक जमीन का मालिक जो है, जिसने अपने संपत्ति को जो है अपने जीवन काल में खरीदा है, तो वो व्यक्ति जीवित रहता है, तो वो पूरी तरह से उस संपत्ति मालिक होता है। यही यहाँ पर जो पैतृक संपत्ति होता है, मान लीजिए उसका 2 बेटा है, तो दोनों बेटा उस संपत्ति का मालिक है। उस बेटा का भी बेटा है, तो वो पोता भी जो है अपने दादा के संपत्ति का मालिक होता है। वो संपत्ति को अकेले जो है कोई भी नहीं बेच सकता। आपने किसी एक बच्चे की प्रॉपर्टी लिख दी या उसके मालिक जो पर निर्भर करता है, मतलब आपने खरीदा तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको पूर्वजों से मिला तो आप नहीं लिख सकते हैं, उसमें उसका भाग बैठाया जाता है। तो जो है हमारे पिता ने हमें जो है कम संपत्ति दी है, बेदखल कर दिया है, यह जो है सारे अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो है पिता के पास होता है। अगर जो है उन्होंने अपने संपत्ति से, अपने पैसे से जो है अलग अपने बेटे को जो है नहीं दिया, तो वो उनका अधिकार उन्होंने अर्जित किया है। अगर यदि वहीं पर अगर यदि पूर्वजों की संपत्ति है, तो उसमें पोता का भी समान अधिकार होगा। किसी को भी बेदखल जो है पिताजी कर दिया है, कर सकता है, अगर यदि वो उनका संपत्ति है तो वो उनका अधिकार है। और जो है उसको लेकर के युवा पीढ़ी जो है कोर्ट में आ रहे हैं, वो अपना अपना जो है समय बर्बाद कर रहे हैं। उसको यहाँ पे आने से क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर यदि आपके पिता ने उसे अर्जित किया है, आपको नहीं दे रहा, आप उसका जो है देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको नहीं दे रहा है। हाल ही में जो है एक फैसला आया था जिसमें कि जो वृद्ध व्यक्ति था, उन्होंने जो है उनको जो है घर से बाहर निकाल दिया था। तो उनके जो है वृद्ध व्यक्ति ने कोर्ट में जब अपना अधिकार के तहत मुकदमा दायर किया, तो उनको जो है सारा अधिकार मिला, सारा प्रॉपर्टी उसके दादा परदादा वगैरह वाला जो था सब उनके नाम पर जो है कर दिया गया है। इसलिए जो है कभी भी अपने बुजुर्ग लोगों को सताया ना करो, उसे मदद करो। कोई भी सहायता यदि वे चाहते तो उसे जो है सहायता करना चाहिए, यानी कि वो आपके पास जगह यदि है तो उसका जो है देखभाल आपको करना चाहिए। उनका कानूनी अधिकार है, वो सीनियर सिटीजन के व्यक्ति हैं, वो आपसे जो है खाना पीना रहना दवाई सब लेने का अधिकारी होता है। वो चाहेगा तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि उनका वो अधिकार है, उनका वो राइट है। सीनियर सिटीजन एक्ट संशोधन में जो है बना दिया गया है, जो एक्ट उनके लिए जो तैयार किया गया उसमें जो है सारा कुछ दर्शाया गया है। आप सभी गूगल करके भी जान सकते हैं। आपके पूर्वजों से वो संपत्ति जो आपके पिता को बेदखल नहीं कर सकता है, किसी को ज्यादा जो है किसी को कम दे सकता है, यानी कि पैतृक संपत्ति जो है युवा पीढ़ी के जो है बिल्कुल भी जो है सेफ नहीं है। वहां पे किसी को जो है ज्यादा, किसी को जो है कम नहीं दिया जा सकता। मतलब बंटवारा होता था, अगल बगल के लोग जो उस पर उंगली उठाने लगता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये बंटवारा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं भाई, बंटवारा आप सभी को कर लेना जरूरी है।
और जो भले आप सभी साथ में रहिए, लेकिन बंटवारा आपको होना बहुत जरूरी है। यह व्यक्ति बंटवारे की बात कर रहा है, बिल्कुल गलत बात कर रहा है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि जो है अगर आपकी संपत्ति है, अगर उस संपत्ति का बंटवारा नहीं होता है तो अभी पुष्टि से जो है बंटवारा नहीं किया है, मौखिक बंटवारा कर लिया, ऐसे ऐसे चला रहा है, जोत वगैरह रहा है और यहाँ पे पोता वगैरह छरपोता वगैरह लड़ रहा है, तो ऐसे कैसे होगा? तो ऊपर से ही जो है बंटवारा करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर फाइनल किया जाएगा। यही एक दिन बीच में बंटवारा कर लिया जाता कहीं पर तो उतना झमेला नहीं रहता। आपकी संपत्ति विवाद का विषय जो है बन जाएगा। आज जो है कोर्ट में 90% कोर्ट जो है जमीन विवाद से ही चल रहा है, ज्यादातर कोर्ट में। अगर यदि आप सभी जो है समीक्षा भी करेंगे, जितना भी पूरे भारत में है कोर्ट, तो वहां पे 90% मामला आपको लड़ाई झगड़ा का नहीं मिलके यही मिलेगा, इसी का लड़ाई मिलेगा, जमीन का बंटवारा का, इसको ज्यादा दे दिया उसको कम दे दिया, इस तरह का मामला जो है देखने को हमारे पास आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो है बंटवारा नहीं होने के कारण जो है इस तरह का मामला जो है अभी ज्यादातर जो है देखने को मिल रहा है। जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी उम्र जो है 60 साल 70 साल 75 साल हो गई है, उन्हें जो है जब बंटवारा करने के लिए जो उनके रिश्तेदार बच्चे लोग कहते हैं तो उन्हें लगता है कि जो है हमारे बच्चे जो है बिगड़ गए हैं, या फिर जो है बुजुर्ग जो होते हैं वह कभी भी बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यह बातें जो है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोर्ट में कई सारे मामले जो है चल रहे हैं, और जितने भी लोग जो सीनियर सिटीजन हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को जो है समझने की कोशिश कीजिए। कई बार सीनियर सिटीजन कोर्ट में आते हैं और यह कहते हैं कि अभी मैं जो है जिंदा हूं, मैं अभी आपको जो है संपत्ति बंटवारा क्यों कर दूं। तो मैं आपको बता दूं कि जो है आप सभी को घबराने का जरूरत नहीं है। सीनियर सिटीजन वाले जो हैं आप सभी बंटवारा कर दें, लेकिन उसमें जो आपको जमीन किसी को नहीं देना है, सिर्फ आपको बांट देना है। मतलब आप जो उसे बांट के दे सकते हैं। मैं संपत्ति बंटवारा नहीं करूंगा ऐसा जो है बात वैसे भी कहते हैं। इस तरह से जो है कहते कहते अचानक उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसके बाद जो है बच्चे लोग जो है उस संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। कई बार देखा गया है ऐसा मामला जो है निकल कर आता है। एक जो है व्यक्ति है उसका 4 बेटा है, 5 संतान है, उसमें एक संतान के पास जो है पैसा अधिक है और बाकी लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वैसे भी लड़ते रहते हैं। तो जिनके पास पैसा है वे सारा संपत्ति को अपने नाम पर लिखा लेता है। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिन व्यक्ति के पास पैसे अधिक आ गए हैं, उन्होंने जो है उस संपत्ति को हड़पने के लिए उस संपत्ति को पूरी तरह से अपने नाम पर ट्रांसफर कर लेता है। मतलब वहां पे लिख देता है कि हम अकेला इसका परेशान है, अपने नाम पर कर लिया जाता है पैसा वगैरह देके। ये गलत बात है। हालांकि कोर्ट ने बेदखल नहीं किया है, जबरन जो है और पैसे के दम पर जो है जो भी व्यक्ति कमजोर है, जिसके पास पैसा नहीं है, वे कोर्ट में जाके मुकदमा करता है, लड़ता है, बहुत दिनों तक मुकदमा चलता है, जिस कारण से भेदभाव होते रहता है। दोनों पक्षों में जो रिश्तेदार होते हैं उनके रिश्तेदार ये वगैरह जो है खराब हो जाते हैं, मारपीट होने लगते हैं, खून खराबा होने लगते हैं जब किसी व्यक्ति के साथ जो है न्याय नहीं होता है। तो इसलिए इसका भी समाधान करने के लिए बंटवारा कर देना बेहतर रहता है। यानी कि जो है आपको पहले ही बंटवारा कर देना पड़ेगा ताकि यह विवाद पैदा ही ना हो। आपको उस हिसाब से जो है चलना पड़ेगा, पहले ही सोच के चलना पड़ेगा। जो है जो भी बुजुर्ग है जिनको खराब लग रहा है, तो आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं कि यह डर आपको जो सता रहा है कि अगर यदि हमने बंटवारा कर दिया, मान लीजिए मेरा 4 बेटा है, चारों को हमको खाने के लिए ना दे, घर से बाहर निकाल दे, तो इसका भी समाधान आपके पास है। आप जो है वहां पे बना सकते हैं बंटवारा नामा, मतलब कि आपको जो है बंटवारा नामा बना सकते हैं, वसीयत नामा जिसको कहा जाता है, आप बना दीजिए और उस वसीयत में लिख दीजिए कि हमें जो है खाना पीना रहना दवाई दारू अगर यदि नहीं मिला तो यह वसीयत स्वतः कैंसिल हो जाएगा, मतलब रद्द माना जाएगा। तो जो है आपको नहीं देगा तो उसका जो है वसीयत रद्द हो जाएगा। अब वहां पे जो है वापस ले सकते हैं। अब टेंशन क्यों ले रहे हैं, ये सभी कार्य को आप कर सकते हैं। इसलिए आप सभी को बंटवारा कर देना जरूरी है ताकि बाद में वैसे भी लड़ाई झगड़ा ना करे। अगर यदि कुछ गड़बड़ करेगा तो आप उसे रिटर्न ले लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। वसीयतनामा बना दीजिए। वसीयतनामा जो है ये जो होता है बहुत ही अच्छा है। ये आप बंटवारा करके वसीयतनामा बना लिए तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ऑफलाइन में ही रहेगा, लेकिन जमीन बंटवारा होके रहेगा। वो भी कैंसिल हो जाएगा यदि आप चाहेंगे तो। अगर सेल डीड वगैरह भी बन जाएगा, वो अगर सीनियर सिटीजन वाले व्यक्ति चाहेगा तो वो भी कैंसिल हो सकता है, उसका भी जो है तैयारी कर लिया गया है। बहुत पुराने जजमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जजमेंट में जो है इस तरह का ऑर्डर जो है दिया गया है कि वसीयत जो है कर दिया था एक व्यक्ति ने, उसे खाना पीना वगैरह नहीं देता था, घर से निकाल दिया था, उस वसीयत के हिसाब से जो है उसे कैंसिल उन्होंने करवा दिया, कैंसिल हो गया, फिर वो जमीन उसी के पास सारा घूर के आ गया। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओरल पार्टीशन जो है इसके तहत जितना भी है, जो भी व्यक्ति है जो घबरा रहे हैं कि जो बंटवारा जो है हमने
नहीं किया है, क्या होगा आगे, तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी जो है एक बात को समझें कि अगर आप जो है बंटवारा करते हैं तो आप बंटवारा को लिखित तौर पर करें, मतलब कि कागज में लिख के, ऐसे नहीं। लिखित बंटवारा, रजिस्ट्री बंटवारा ही परिवार को भविष्य में उसके बीच में जो है खूनी संघर्ष को कम करता है, रोकता है। अगर आप जो है बंटवारा नहीं करते हैं, लिखित बंटवारा नहीं करते हैं, तो आपके परिवार में आने वाले जनरेशन में उसके बच्चे लोग, उनके पूरा परिवार लोग जो है संपत्ति के लिए लड़ते रहते हैं, कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं, 5 साल 10 साल केस चलते रहता है और दोनों जो है एक दूसरे का दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए आप सभी को ध्यान में रखना है, समझना है और जो है इस जिद में नहीं आना है कि हमें बंटवारा नहीं करना है। बंटवारा आप कीजिए, वसीयत वगैरह बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी में रजिस्ट्री बंटवारा भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वसीयत बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन भी चढ़ाइए, कुछ भी नहीं होगा। ये नहीं कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक बंटवारा नहीं करूंगा। अगर आप बंटवारा नहीं करेंगे तो उसके बाद फिर आपके बच्चे लोग काफी दिक्कतों का सामना करेंगे, उनका जो है डेवलपमेंट रुक जाएगा। नहीं समझे, डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि आपस में लड़ेंगे, बाहर वाले को पैसा देंगे, कोर्ट जाएंगे, वकील को पैसा देंगे, कोर्ट में खर्च करेंगे, थाने में खर्च करेंगे, आपस में लड़ मरेंगे। इससे बेहतर है कि बांट दीजिए और जो वसीयत वगैरह बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनका विकास जो है रुक जाएगा, यदि ऐसा होता है तो वो कोर्ट का चक्कर लगाते रहेंगे। इसलिए आपको इस बात की समझना बहुत ही जरूरी है। मौखिक बंटवारा से काम नहीं चलेगा, लिखित बंटवारा आपको करना है। खेती बाड़ी वगैरह जो है सब कुछ बांट देना, ताकि उनका जो है विकास ना रुके, उनका जो है आगे जो है वो लोग बढ़ते रहे। तो बिल्कुल भी जो है सुरक्षित नहीं होता है। कभी भी जो है किसी भी परिस्थिति में मौखिक बंटवारा ना करें, यानी लिखित बंटवारा कर दें और जो है वसीयतनामा भी बना दें। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।